क्यों, गांव में टहलना मना है क्या? अरे टहलना मना नहीं है, लेकिन तुम्हारा टहलना बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि जब भी तुम किसी के घर के आसपास टहलते हो ना, तुम्हारा मन उस घर में चोरी की योजना बनाने लगता है। नहीं तो देखो केशव, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी स्त्री है, केवल उसका चेहरा देखकर अब तक मैं चुप हूँ, नहीं तो तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल देता, समझ रहे हो? ये सुनकर केशव क्रोधित हो गया। ऐसा है, अपनी जबान पर ना थोड़ा लगाम लगा लो मुखिया। ये जो बाहर लपल लपल लटक रही है ज्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ के खींच लूं मैं। उम्र में बड़े हो इसीलिए लिहाज कर रहा हूँ, ठीक है? समझ में आई? इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। केशव गुस्से से दांत भींचने लगा। ये ससुरे गांव वाले अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। जरूर साहूकार ने ही मुखिया के कान भरे होंगे। आज रात मैं साहूकार के घर ही चोरी करूंगा। सुना है उसकी तिजोरी में बहुत से जेवर हैं। आज रात उसकी तिजोरी ही खाली कर दूंगा। रुक जा। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए केशव साहूकार की हवेली के सामने झाड़ियों में छुप गया। रात होने पर केशव बड़ी चतुराई से दीवार पर चढ़ा और कक्ष में जा पहुंचा, जहां साहूकार की तिजोरी थी। लेकिन जैसे ही केशव उस कक्ष में गया, अगले ही पल साहूकार वहां आ गया। केशव ये देखकर चौंक गया। हे भगवान, इसका मतलब ये तिजोरी वाले कमरे में ही सोता है। ओहो, अब तो मुझे इसके सोने का इंतजार करना चाहिए। जब गहरी नींद में सो जाएगा तब चुपके से इसके बिस्तर से चाबी निकालकर इसकी तिजोरी का सारा जेवर ही निकाल लूंगा। साहूकार चुपचाप लेट गया और कुछ देर बाद करवटें बदलने लगा। केशव काफी देर तक इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते सुबह हो गई। सुबह की नींद सुना है बहुत खतरनाक होती है। अगर मैंने अब चोरी नहीं की तो कभी नहीं कर पाऊंगा। कुछ देर बाद ये जाग जाएगा। इतना सोचकर केशव चुपके से साहूकार के बिस्तर के पास गया और उसकी चाबी निकाल ली। वो जैसे ही तिजोरी खोलने वाला था कि तभी उसके कानों में आवाज पड़ी। तो आखिरकार रात भर तुम खड़े रहे और सुबह चोरी करने की हिम्मत जुटा ही ली, क्यों? केशव बुरी तरह चौंक गया। उसने पलट कर देखा, साहूकार उसे घूर रहा था। तुझे क्या लगा तुम कमरे में छुप के खड़े थे और मुझे पता नहीं था? अरे मुझे रात में ही पता लग गया था कि मेरे कमरे में कोई आया है। मैं रात भर सोया नहीं, इंतजार कर रहा था कि जो अंदर आया है वो कब बाहर निकलेगा। ये सुनकर केशव अवाक रह गया। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी साहूकार उसके पास आया और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। फिर उसने अपने दोनों नौकरों को बुलाया। कुछ ही देर में दोनों नौकर आ गए और केशव को पकड़ लिया। इस नालायक चोर को गांव के बीच बाजार में ले चलो। सबके सामने जलील करके धक्के मारकर गांव से बाहर निकालेंगे। ले चलो इसको। दोनों नौकर केशव को पकड़कर गांव के बाजार में ले गए। सभी गांव वाले केशव को देखने लगे। तभी वहां गांव का मुखिया आ गया और केशव को देखकर चौंक गया। अब जाओ, इसकी अम्मा को बुला कर ले आओ, जाओ। कुछ देर बाद केशव की माँ वहां आ गई। केशव शर्मिंदा खड़ा था। साहूकार ने केशव की माँ को सारी घटना बताई। अरे तेरे बेटे की इतनी हिम्मत कि वो मेरी हवेली में घुसकर चोरी करने लगा। अगर मैं सो गया होता तो ये तो मेरी तिजोरी ही खाली कर देता। ये सुनकर केशव की माँ रोने लगी। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अरे कैसी शर्म! तुम भूल रही हो केशव की अम्मा कि तुम्हारा पति भी एक चोर था। तुम्हारा बेटा अगर उसके रास्ते पर चल रहा है
तो कौन सा गलत काम कर रहा है। लेकिन जो गलती मैंने तुम्हारे पति के समय की थी, वो गलती मैं अब नहीं करूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम्हारा बेटा अब इस गांव में नहीं रह सकता। अभी और इसी वक्त गांव छोड़कर जाना होगा इसको। अगर ये अपनी मर्जी से नहीं गया तो गांव वाले और हम सब मिलकर इसको धक्के मार कर निकाल देंगे। केशव की माँ फूट फूट कर रोने लगी। दफा हो जा यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। पहली बार केशव को अपनी गलती पर गहरा पछतावा हुआ। उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। देखिए माँ मुझे एक मौका दे दो। मैं अब अच्छा मनुष्य बनकर दिखाऊंगा। कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। निकल जा यहाँ से, मैं तुझे कोई मौका नहीं दे सकती। यहाँ तभी लौटना जब कुछ बन जाना। अरे रे 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 रे, क्यों भाई, अपने बेटे को क्यों सपना दिखा रही हो? चोर की औलाद चोरी ही करेगा। ये कहीं और जाकर चोरी ही करेगा, फिर एक दिन पकड़ा जाएगा, फिर उसके बाद या तो इसको फांसी होगी या सारी जिंदगी कारागार में काटेगा। ये अच्छा इंसान कभी नहीं बन सकता है। कुल मिलाकर ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। निठल्ला गिरी, आवारापंती और चोरी यही करेगा। केशव की माँ रोती हुई वहाँ से चली गई और केशव धीरे धीरे कदमों से गांव की सीमा की ओर चला गया। उसने एक बार गांव की ओर पलट कर देखा। गांव वालों ने जितना मेरा अपमान किया, मुझे उसका बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने चोरी की थी। लेकिन साहूकार को मेरी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए था। अब मैं इस गांव में तभी लौटूंगा जब कुछ बन जाऊंगा। केशव धीरे धीरे कदमों से अपने गांव की सीमा पार कर जंगल की ओर बढ़ गया।